It's Versace, 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 Versace. वर्साची एक ऐसा फैशन ब्रांड जो अपने ब्राइट कलर्स, रिवीलिंग क्लोथिंग स्टाइल और फेमस मेडुसा लोगों के लिए फेमस है। इस कंपनी की वर्थ $2 बिलियन से ज्यादा है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसे एक बच्चे ने शुरू किया था जो खुद एक करीब छोटे से शहर से आया था। वर्साची का दुनिया की टॉप लीडिंग लग्जरी ब्रांड बनने का सफर इनक्रेडिबल होने के साथ साथ इंस्पायरिंग भी है। आज भले ही वर्साचे बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उतनी ही छोटी इसके फाउंडर की लाइफ थी, जियानी वर्साचे। जियानी वर्साचे का जन्म 1946 में इटली में एक बहुत ही गरीब शहर में हुआ था, जहां अपॉर्चुनिटीज की कमी थी। इस शहर में लोग इलिटरेट थे और लोकल इकोनॉमी इतनी खराब थी कि ज्यादातर लोग कोल माइनर्स और फार्म हैंडलर्स का काम करते थे। डिस्पाइट देयर सराउंडिंग्स, उसकी माँ फ्रांसिस्का एक ड्रेस मेकर और फादर एंटोनियो एक अप्लायंस सेल्समैन बने। इतने छोटे होम टाउन में रहने के बावजूद और इन कामों को करने के बावजूद भी इस फैमिली ने अपना मिडिल क्लास स्टेटस बना लिया था। ये टाउन का इकलौता परिवार था जो कार और टीवी को अफोर्ड कर सकता था। जियानी के 2 भाई बहन थे, उसका भाई सेंटो और बहन फॉर्चुनाटा। हाउएवर ऑल वाज नॉट वेल इन द वर्साचे हाउसहोल्ड और 1952 में एक फैमिली कार्निवल ट्रिप के दौरान उसकी बहन ने एक्सीडेंटली अपने घुटने पर चोट लगा ली, जिससे उसे टिटनेस हो गया और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डॉक्टर ने भी उसे गलत दवा दे दी। शी वाज डेड एट द एज ऑफ 10 और जब वो मरी थी उसने अपनी फेवरेट पार्टी ड्रेस पहन रखी थी। इस दुख के बीच जियानी के पेरेंट्स ने एक और बच्चा प्लान करने का फैसला किया, जो थी डोनाटेला। 10 साल के जियानी को शायद उस समय पता नहीं था कि ये दोनों मिलकर अब दुनिया बदलने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो अपना अधिकतर समय अपनी माँ की गारमेंट शॉप में बिताने लगा और घंटों अपनी माँ को देखता कि वो कैसे अपनी फीमेल्स कस्टमर को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की तरह फील कराती थी। इनफैक्ट उसने गारमेंट शॉप में इतना समय बिताना शुरू कर दिया दैट हिज मदर वाज वरीड दैट ही वाजंट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद हिज फ्रेंड्स। जियानी ट्रबल मेकर भी था, वो अपनी ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में फेल हो रहा था और अक्सर क्लासेस बंक करके वो बीच पर टाइम पास करने चला जाता था और जब भी उसे पॉकेट मनी मिलती तो वो तुरंत इसे क्लोथ्स, फैशन मैगजीन्स और कॉन्सर्ट टिकट्स को खरीदने में स्पेंड कर देता था। हिज पेरेंट्स वर लिटरली वरीड फॉर हिम, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो चाहते थे कि वो कॉलेज जाए, लेकिन उसे कम उम्र में ये क्लियर हो गया था कि उसे कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एक दिन उसकी माँ को पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस के लिए स्कूल में बुलाया गया। टीचर ने उसकी माँ को उसकी नोटबुक दिखाई जो वुमेन स्केचेस से भरी हुई थी। हिज टीचर कॉल्ड हिम अ सेक्स मैनियक, लेकिन उसकी माँ समझ गई थी दैट ही वाजंट लिटरली ड्राइंग द वुमेन, बल्कि वो तो बस वुमेन फिगर्स को बनाकर उन पर यूनिक ड्रेसेस को डिजाइन कर रहा था। जब उसका हाई स्कूल खत्म होने वाला था तब जियानी को ग्रेजुएट होने के लिए आखिरी एग्जाम देना था, पर उसे तो स्कूल से नफरत थी, तो वो स्कूल से भाग गया और उसने कभी भी मुड़कर स्कूल को दोबारा नहीं देखा। इस पर इसके फादर बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसे तो ये लड़का अपनी लाइफ स्पॉइल कर देगा। लेकिन जियानी पहले से जानता था कि वो क्या करना चाहता है। उसने तुरंत अपनी माँ की गारमेंट शॉप पे फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया और फैशन बिजनेस के बारे में सीखना शुरू कर दिया। 1965 में जब जियानी 19 साल का था तब उसकी माँ ने अपनी गारमेंट शॉप के बगल में एक बुटीक खोलने का फैसला किया ताकि जियानी अपने दम पर एक बिजनेस शुरू कर सके। जियानी ने अपने इस बुटीक का नाम एले दी फ्रांसिस्का वर्साची रखा और अब यहाँ के लिए कुछ बेहतरीन चीजें खरीदने के लिए वो यूरोप घूमने चला गया। ड्यूरिंग हिज ट्रिप वो कई तरह के डिजाइनर से मिला जो आगे चलकर फेमस भी हुए। उनमें से एक थे कार्ल लेगरफेल्ड। हालांकि जब जियानी पहली बार अपनी ट्रिप से लौटा तब वो अपने साथ कुछ ड्रेसेस लेकर आया था रीसेल करने के लिए। उसके लाइन कपड़ों को देखकर उसकी माँ डर गई, क्योंकि ये कपड़े काफी रिवीलिंग थे, स्पेशली ऐसे छोटे टाउन के लिए जहां पर वो रहते थे। जियानी अपने साथ शॉर्ट कॉकटेल ड्रेसेस लेके आया था। ये वो ड्रेसेस होती हैं जो औरतों की टांगों को रिवील करती हैं और उस समय इन कपड़ों को लोग प्रोवोकेटिव मानते थे, बट ही हैड अ कीन आई फॉर व्हाट यंगर वुमन वांटेड एंड सून टाउन की सभी यंग वुमन ने बुटीक पर आना शुरू कर दिया। जियानी के इस रिस्की अप्रोच ने उसे टाउन में फेमस कर दिया और इसके साथ ही जियानी वर्साची ने अपना पहला सक्सेसफुल बिजनेस शुरू किया। एक तरफ अब जियानी अपनी बुटीक में नए फैशन को स्टॉक कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसे कपड़े बनाना सिखा रही थी ताकि वो अपने ओरिजिनल डिजाइन के आइडिया को रियलिटी में बदल सके। अब ये दोनों साथ साथ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर से भी मिलने लगे, जहाँ जियानी हमेशा अपनी स्केच बुक साथ में रखता। और ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात फ्लोरेंटाइन फ्लावर्स नाम के एक निटवेयर ब्रांड के ओनर से हुई। जब इस ब्रांड के ओनर्स ने उसकी स्केच बुक में डिजाइन देखे तो वो काफी इंप्रेस हुए और इन्होंने उसे टस्कनी में उनके साथ काम करने का ऑफर दिया। तब वो सिर्फ 25 साल का था। इट वॉज एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर जियानी, इसलिए उसने टस्कनी जाने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और कुछ ही महीनों के बाद उसके बॉसेस उसके बनाए फर्स्ट कलेक्शन से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने उसके लिए एक ब्रांड न्यू वॉक्सवैगन कन्वर्टेबल कार खरीद दी। 26 साल की उम्र में जियानी ने फैसला किया कि अब वो मिलान के और भी बड़े फैशन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा और ऐसे उसने फ्लोरेंटाइन फ्लावर्स के अलावा कैलाघन, जेनी, कॉम्प्लेस, मारियो वैलेंटिनो जैसे ब्रांड्स के लिए फ्रीलांस डिजाइनिंग का काम भी किया।
और ये सभी ब्रांड समझ गए थे कि जियानी बहुत टैलेंटेड है और उसका काम इन ब्रांड्स को और अमीर बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जियानी ने जेनी के आउटडेटेड फैशन लाइन को न्यू लुक दिया, जिससे जेनी के कपड़ों की सेल्स 2 मिलियन से 6 मिलियन पर ईयर हो गई। और 6 सालों तक इसी तरह जियानी ने मिलान फैशन इंडस्ट्री में अलग अलग ब्रांड्स के साथ फ्रीलांसिंग का काम किया और अपनी नेटवर्किंग को बिल्ड किया। उसे उस समय इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गए थे जिससे अब उसकी अर्निंग हर साल 6 फिगर्स में हो रही थी। लेकिन फाइनली जियानी ने ये फैसला किया कि अब वो इन ब्रांड्स के लिए काम नहीं करेगा और वो दुनिया को दिखा देगा कि वो आखिर में है कौन। उसने अपने यूनिक डिजाइन्स का एक पोर्टफोलियो बनाया और मिलान के एक फेमस आर्ट म्यूजियम में डिस्प्ले किया। एट फर्स्ट ही वाज अ लिटिल नर्वस अबाउट दिस, बट ही हैड नो नीड टू बी। कुछ लोगों को उसके डिजाइन्स इतने अच्छे लगे कि उससे क्लाइंट से बहुत सी बाइंग रिक्वेस्ट मिलने लग गई, जो चाहते थे कि वो उनके लिए कपड़े बनाए। This was the first time he worked directly with the customer rather than designing for someone else's brand. लेकिन 1978 में जब वो 32 साल का हुआ तब फाइनली जियानी ने अपनी खुद की फैशन लाइन खोली। लेकिन उस समय फैशन ब्रांड को लॉन्च करना एक सस्ता काम नहीं था। लेकिन जियानी ने अपने कॉन्टैक्ट को यूज करके एक वेल्दी इटालियन फैमिली से फाइनेंशियल हेल्प मांगी, जो उसके विजन में बिलीव करते थे। जियानी अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसने अपने भाई सेंटो को सीईओ और अपनी बहन डोनाटेला को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। इन दोनों ने जियानी वर्साचे की एसपीए कंपनी लॉन्च करने में हेल्प की। अब तक जियानी को जो भी फंडिंग मिली थी उससे जियानी ने एक बुटीक खोला और वो भी मिलान की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन में। जब उन्होंने पहली बार अपना बुटीक खोला तब उनके स्टोर में ड्रेसेस का केवल एक ही रैक था, लेकिन जियानी इतना टैलेंटेड था कि उसने डिस्प्ले विंडो रैक में जो भी लगाया वो रातों रात बिक गया। एंड विद दैट वर्साचे ब्रांड की जर्नी शुरू हुई, जिससे वर्साचे फैमिली करोड़पति बनने वाली थी। डोनाटेला भी अपने भाई को बिजनेस में हेल्प करने के लिए मिलान शिफ्ट हो गई थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही डोनाटेला वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी से बोर हो गई, और होती भी क्यों नहीं। शी वाज स्टिल अ वेरी यंग वुमन इन हर अर्ली 20s एंड शी वाज स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट व्हाट शी वांटेड टू डू इन हर लाइफ। इवेंचुअली उसने ये फैसला किया कि वो भी अपने भाई की तरह एक फैशन डिजाइनर बनेगी, और जियानी ने अपनी बहन की इच्छा को पूरी करते हुए वर्सेस नाम की एक नई फैशन लाइन शुरू की, ताकि उसके बहन के डिजाइन्स भी वर्साचे के स्टोर में बिक सके। जियानी अपने कपड़ों के लिए इनोवेटिव मटेरियल्स को यूज करने के लिए फेमस था। वो अपने कपड़ों को बनाने के लिए एल्यूमिनियम मैश, लेदर, रबर, लेस और लगभग हर वो चीज यूज करता था जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। एंड द मिक्स ऑफ मटेरियल्स दैट ही वाज यूजिंग दैट टाइम वाज लिटरली वेरी अनकॉमन, और इसी डिफरेंट अप्रोच ने उसे रेट रेस से बाहर कर दिया। लाइक आई सेड बिफोर, जियानी वर्साचे के डिजाइन्स रिवीलिंग होने के लिए फेमस थे, और इसीलिए उसे अक्सर मीडिया और फैशन कम्युनिटी बहुत क्रिटिसाइज करती थी। और उस समय ये तक कहा जाने लग गया था कि अरमानी ड्रेसेस द वाइफ एंड वर्साची ड्रेसेस द मिस्ट्रेस। लेकिन जियानी वर्साची ने इन क्रिटिसिज्म को इग्नोर किया। वो जानता था कि उनके कस्टमर्स को अपने बॉडी कर्व्स को छिपाने में नहीं बल्कि दिखाने में इंटरेस्ट है, और जियानी वर्साचे कहीं ना कहीं ये भी चाहता था कि उनके कस्टमर्स अपनी बॉडी पर प्राउड फील करें। इवेंचुअली कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो गई कि जियानी ने और नए स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जियानी वांटेड टू टेक वर्साचे ग्लोबल। फिर इन 1979 जियानी ने चीन में अपना पहला स्टोर खोला। उस समय जितने भी दूसरे फैशन ब्रांड्स थे वो एशियन मार्केट को पूरी तरह से इग्नोर करते थे। उन्हें लगता था कि एशियन मार्केट फैशन के लिए नहीं है। लेकिन वर्साचे को इतनी जल्दी चीन के मार्केट में लाना जियानी के लिए प्रॉफिटेबल साबित हुआ, क्योंकि जियानी वर्साचे का नाम किसी भी कंपटीशन से बहुत आगे था। और ऐसे चीन में अपना स्टोर लॉन्च करने के बाद वर्साचे दुनिया की टॉप ब्रांड्स में से एक बन गया। थ्रू आउट 1980s जियानी ने यूएसए में कई स्टोर्स खोले, और 90 के दशक में आते आते कई नई फैशन लाइन शुरू किए, और ये सभी फैशन लाइंस सक्सेसफुल थे। जियानी एक ब्रिलियंट फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा था। जियानी को पता था कि सेलिब्रिटीज का उसके बनाए कपड़े पहनना और इस ब्रांड के साथ सेलेब्स को जोड़े रखना कितना जरूरी है, और इसीलिए ही यूज्ड दिस कनेक्शन टू मेक इट हैपन। Please tell us who you're wearing. I'm Versace. Versace. Just gorgeous. This is Versace. Versace. I'm wearing Versace. Versace. जियानी ने एल्टन जॉन, माइकल जैक्सन, चेर, मैडोना, प्रिंसेस डायना जैसे कई सेलिब्रिटीज के लिए ड्रेसेस डिजाइन की, और जब भी इन सेलिब्रिटीज की फोटोज गॉसिप मैगजीन्स पे या फिर टीवी पे आती तो वर्साचे की डिमांड आसमान छूने लगती। ड्यूरिंग 80s और 90s जियानी वर्साचे ने उन सभी मॉडल को हायर कर लिया जिनको वो स्टार्टिंग में अपने रनवे शो पर बार बार यूज करते थे। नाओमी कैम्पबेल और सिंडी क्रॉफोर्ड जैसे नाम अब वर्साचे के लिए काम कर रहे थे। इन 1992 वर्साचे ने अपने नाम से जुड़ी कंट्रोवर्सी को एक कदम और आगे बढ़ाया और मिस S&M नाम का एक वर्साचे कलेक्शन लॉन्च किया। इस कलेक्शन में मॉडल्स रनवे पर लेदर हार्नेस में वॉक कर रही थी। इस फैशन शो ने बहुत मीडिया अटेंशन ग्रैब किया, और उसी साल डोनाटेला ने मेट गाला में एक बॉन्डेज ड्रेस पहनी व्हिच सर्टेनली गॉट अ लॉट ऑफ पीपल अटेंशन। ये ब्रांड धीरे धीरे फैशन इंडस्ट्री में एक तरह का रेवोल्यूशन लेके आ रहा था, जो ये दिखा रहा था कि औरतें अब अपनी स्किन दिखाने से डरती नहीं है। जियानी ने एक बार कोट किया था, वी हैव टू रियली ब्रेक बैरियर्स एवरी डे, फैशन टू मी इज बॉर्न एंड डाइज एवरी डे। फिर 1994 में जब मूवी 4
वेडिंग्स एंड फ्यूनरल का प्रीमियर हुआ तब एलिजाबेथ हर्ले नाम की एक एक्ट्रेस को ह्यू ग्रांट का +1 बनाया गया और ये एक्ट्रेस उस समय बिल्कुल भी फेमस नहीं थी और इस प्रीमियर के बाद तो जैसे मीडिया पागल ही हो गई और इस एक्ट्रेस ने उस समय वर्साचे की सेफ्टी पिन ड्रेस पहनी थी। जस्ट बाय वेयरिंग दिस ड्रेस एलिजाबेथ का करियर सेट हो गया था। इनफैक्ट ये ड्रेस इतनी फेमस है कि इसका अपना विकिपीडिया का एक पेज भी है। समय बीतता गया और वर्साचे एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया। अब वर्साचे बेडशीट, पिलो केसेस से लेकर प्लेट्स तक बेच रहा था। जियानी ऐसे प्रोडक्ट्स चाहता था जो सभी के लिए अफोर्डेबल हो एंड नॉट जस्ट फॉर द रिच एंड फेमस पीपल। इवन अगर कोई मिडिल क्लास बंदा वर्साचे का गाउन अफोर्ड नहीं कर सकता तब भी वो इस ब्रांड का परफ्यूम या सनग्लासेस तो अफोर्ड कर ही सकता है। इसीलिए वर्साचे ने अपने कलेक्शन में परफ्यूम और सनग्लासेस भी ऐड करे जिसे मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। और ये वर्साचे के लिए एक बेहतरीन स्टेप साबित हुआ क्योंकि इसने पूरी दुनिया में इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। लेकिन बढ़ती दौलत और शोहरत के बीच में जियानी दिल में एक राज छिपाए हुए था। He was gay and was in love with a man named Antonio D'Amico. However, his family wanted to keep his sexuality a secret क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो जाए, इसलिए सालों तक उसने पब्लिक से ये सीक्रेट छुपाया। लेकिन इन 1992 जियानी ने मियामी के साउथ बीच में एंटोनियो के साथ मिलकर एक मैंशन खरीदा। While living in Miami, जियानी ने वहां के लोकल गे नाइट क्लब्स में जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो कभी भी वहां ड्रिंक्स, ड्रग्स या डांस नहीं करता था। वो वहां पर इंस्पायर होने और ये देखने जाता था कि लोग वहां पर क्या पहनते हैं। भले ही जियानी रिच और फेमस था लेकिन फिर भी वो बहुत हम्बल था। और फिर 1993 में एक ट्रेजेडी हुई जब जियानी वर्साचे वाज डायग्नोज्ड विद अ कैंसर इन हिज इनर ईयर। I can hear you. और कुछ दिनों के बाद ये भी पता चला कि उसको HIV भी है। अपनी बीमारी के डर से अब जियानी ने अपनी लास्ट विल लिखनी शुरू की, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था उसका मर्डर होने वाला है। ऑन जुलाई 15, 1997 जियानी अपने मायामी मैंशन से बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकला। उसने एक कप कॉफी और कुछ मैगजीन्स की कॉपी अपने साथ ली। जियानी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि एंड्रू कुनानन नाम का एक 27 साल का आदमी उसका बाहर वेट कर रहा है। उसने अपनी गन निकाली और जियानी को पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया और जियानी अपने मैंशन के फ्रंट पोर्च पर गिर गया। कोइंसिडेंटली गोली उसके शरीर के आर पार हो गई और पास की बाउंड्री पर बैठे कबूतर को भी लग गई। तो जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो उन्होंने मरे हुए कबूतर को उसकी डेड बॉडी के पास देखा तो ये अज्यूम किया कि ये शायद किसी माफिया का सीक्रेट मैसेज है। इस हादसे से साउथ बीच के लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा और उन लोगों ने घर के फ्रंट पोर्च पर जियानी का एक मेमोरियल बना दिया जहां पर जियानी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। 2000 से ज्यादा लोगों ने जियानी का फ्यूनरल अटेंड किया, इंक्लूडिंग डजन्स ऑफ सेलिब्रिटीज, और इस फ्यूनरल को दुनिया भर के टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया। जियानी का हत्यारा एंड्रू कुनानन एक सीरियल किलर था जो कई स्टेट्स में मोस्ट वांटेड था, लेकिन इस हादसे के बाद मायामी की पुलिस और FBI उसकी तलाश कर रही थी। जियानी वर्साचे का मर्डर करने के ठीक 8 दिन के बाद एंड्रू की डेड बॉडी एक बोट हाउस से मिली क्योंकि पकड़े जाने के डर से एंड्रू ने सुसाइड कर लिया था। 2018 में FX ने एक टीवी सीरीज रिलीज की थी जिसका नाम था अमेरिकन क्राइम स्टोरी द असैसिनेशन ऑफ जियानी वर्साचे, जिसमें ये बताया गया है कि एंड्रू वाज ऑब्सेस्ड विद जियानी वर्साचे। एज पर सम इनसाइट्स एंड्रू वाज अ गे एंड वर्कड एज अ एस्कॉर्ट फॉर ओल्डर मैन। तो शो में ये स्पेकुलेट किया गया है कि हो सकता है कि उसने जियानी का पीछा किया हो और उसे मारने से पहले उसने उसे सेक्स ऑफर किया हो। खैर ये सब स्पेकुलेशंस हैं। सरप्राइजिंगली इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जहां पर एंड्रू ने उसे मारने से पहले जियानी वर्साचे से किसी भी तरह की कोई बात की थी और इसीलिए आज तक एंड्रू का ट्रू मोटिव एक मिस्ट्री बना हुआ है और कभी भी किसी के सामने आज तक नहीं आया। At the time of his death, the Versace brand was worth over $800 million और बीमारी के डर से जो जियानी ने अपनी विल लिखी थी उसमें अपनी कंपनी का 20% अपनी बहन डोनाटेला के लिए छोड़ा, जो उनकी मौत से पहले एज अ डिजाइनर काम कर रही थी और उनकी मौत के बाद क्रिएटिव डायरेक्टर बनी। जियानी के भाई सेंटो को कंपनी में 30% मिला और बाद में ही बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी। सरप्राइजिंगली रिमेनिंग 50% ऑफ द कंपनी जियानी की नीस को गया जिसका नाम था एलेग्रा वर्सा बैक, क्योंकि जियानी अपनी भतीजी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था, उससे अपनी लिटिल प्रिंसेस कहता था। और जिस समय जियानी की मौत हुई उस समय एलेग्रा वर्सा बैक केवल 11 साल की थी। जब एलेग्रा 18 साल की हुई तो विल के अकॉर्डिंग वो अब $800 मिलियन के इनहेरिटेंस को एक्सेस कर सकती थी और साथ ही वर्साची के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को भी ज्वाइन कर सकती थी। हालांकि अब वो वर्साचे ब्रांड का नया चेहरा नहीं बनना चाहती थी क्योंकि उसे स्पॉटलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए उसने अपनी प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी रैदर अपनी फैमिली को। जियानी की मौत के बाद कई कंपनीज ने वर्साचे ब्रांड को टेक ओवर करने के लिए वर्साचे फैमिली को अप्रोच किया और उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफर किए, लेकिन वर्साचे फैमिली ने कंपनी को नहीं बेचा और जियानी की लेगेसी को अपने दम पर कंटिन्यू करने का फैसला किया। एक बार डोनाटेला ने कहा था, माय ब्रदर वुड नॉट हैव मी वांटेड टू सेल अ सिंगल ऑफ अ शेयर ऑफ द कंपनी। टू हिम द कंपनी वाज फैमिली
फैमिली एंड यू डोंट सेल फैमिली। और इसीलिए वर्साचे फैमिली ने अपने दम पर ब्रांड को चलाने का फैसला किया और उन सभी ऑब्स्टिकल्स को पार किया जो उनके कंपनी चलाने के अगेंस्ट थी। इनफैक्ट इसी दौरान डोनाटेला भी एक सरप्राइजिंग इन्वेंशन पर काम कर रही थी। इन द ईयर 2000 डोनाटेला ने एक ड्रेस डिजाइन की जिसे जेनिफर लोपेज ने एक ग्रैमी अवार्ड में पहना। इट वॉज अ ग्रीन जंगल प्रिंट ड्रेस जिसकी हर कोई उस समय बात कर रहा था। ये ड्रेस साल 2000 में इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि ये गूगल की नंबर 1 सर्च टर्म बन गई थी। लेकिन साल 2000 में गूगल पर सिर्फ टेक्स्ट सर्चेस ही होते थे, तो लोग इस ड्रेस को सर्च करने के बावजूद भी नहीं देख पाते थे। फॉर्मर गूगल सीईओ एरिक श्मिट ने कहा था कि वर्साचे जंगल प्रिंट ड्रेस के लिए साल 2000 में इतने सर्चेस हुए थे जितनी गूगल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए, जिसने गूगल को इमेज सर्च फीचर को क्रिएट करने का एहसास कराया। और फाइनली एरिक श्मिट ने सुजैन वॉजकी को गूगल इमेज सर्च फंक्शन बनाने का एक टास्क असाइन किया। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सुजैन वॉजकी करंटली यूट्यूब की सीईओ हैं। तो फ्यूचर में अगर आप कोई भी इमेज सर्च करो तो ये याद रखना कि ये डोनाटेला की एक ड्रेस की डिजाइन थी जिसने गूगल को सर्च इंजन फंक्शन लॉन्च करने के लिए मजबूर कर दिया था। डोनाटेला अब तक एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जियानी की मौत से डील नहीं कर पा रही थी और इसी डिप्रेशन के चलते उसने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। तो अब वो जब भी वर्साचे प्रेमाइसेस में जाती वो हमेशा ड्रग्स पर होती और ऐसे में मीडिया ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि ये ब्रांड के लिए सिर्फ एक मैनेकिन है जो जियानी द डिजाइनर होने का ढोंग कर रही है। अब लोग उसकी बिजनेस चलाने की एबिलिटी पर भी शक करने लग गए थे, जिसने उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया और अब डोनाटेला ने और ज्यादा ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। लेकिन ये तो डोनाटेला के बुरे वक्त की शुरुआत थी और फिर एलेग्रा के 18th बर्थडे पार्टी पर डोनाटेला पूरी तरह से टूट गई। शी बिकेम इनकोहेरेंट एंड सडनली हर फ्रेंड्स एंड फैमिली वर स्कैर्ड ऑफ हर। एल्टन जॉन जो कि वर्साचे के फैमिली फ्रेंड थे, उन्हें मजबूरन पार्टी में इंटरवीन करना पड़ा और डोनाटेला को समझाना पड़ा कि उसे अब रिहैब चला जाना चाहिए। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट हर जर्नी, इफ यू हैव अ टाइनी बिट ऑफ इंटरेस्ट इन फैशन, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू गो एंड वॉच द डॉक्यूमेंट्री व्हिच इज कॉल्ड द हाउस ऑफ वर्साचे, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जीनियस मर्डर एंड सर्वाइवल। दिस डॉक्यूमेंट्री इज अमेजिंग। इन 2014 बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था जितना पहले था एंड सेल्स वर फॉलिंग डाउन। ऐसे में वर्साचे फैमिली को अब फाइनली समझ में आ गया था कि ये इस कंपनी के लिए क्रूशियल टाइम है और उन्होंने जब कंपनी को डूबता हुआ देखा तो उन्होंने बाहरी मदद लेने का फैसला किया। इनिशियली उन्होंने कंपनी की 20% शेयर एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेच दी जिसका नाम था ब्लैकस्टोन और एक नए सीईओ का अपॉइंट किया जो थे जोनाथन एकरॉयड। जोनाथन ने वर्साचे ब्रांड को रिवाइव करने में काफी हेल्प की और एक बार फिर ये बिजनेस यंग ऑडियंस के बीच में पॉपुलर होने लगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीत रहा था ये साफ होता जा रहा था कि वर्साचे फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन अब इस बिजनेस को कंटिन्यू करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बावजूद डोनाटेला और सैंटो अपने भाई के बनाए इस बिजनेस को जिंदा भी रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि इस कंपनी को बेच देना ही एक बेस्ट ऑप्शन है। तो ऐसे 2018 में कैप्री होल्डिंग्स ने वर्साचे ब्रांड को $2.1 बिलियन में खरीद लिया। डोनाटेला और सैंटो ने कंपनी में अपनी जॉब्स को नहीं छोड़ा, वो वहां आज भी काम कर रहे हैं और इस डील में वर्साचे फैमिली को कैप्री होल्डिंग्स के $176 मिलियन के शेयर भी मिले। तो ऐसे इटली का एक छोटा हम्बल परिवार जिसने अपनी छोटी सी दुकान में जो कुछ शुरू किया वो अब एक $multi-billion फैशन का ब्रांड बन गया था जिसका नाम था वर्साचे। वर्साचे नाम इस परिवार के चले जाने के बाद भी काफी लंबे समय तक रहेगा और आने वाले कई सालों तक टॉप फैशन ब्रांड्स में से एक बना रहेगा।